श्री राम जय राम जय जय राम। राजकुमार सेन, राजकुमार सेन, जिनका भी नाम राजकुमार सेन हो, नहीं हो तो अनीता सेन, पिता श्री राम नरेश वर्मा, जल्दी आइए। पास में आइए और पास में माइक उठाइए। कहां से आई बहन? सिंगरौली से आए हैं। सिंगरौली। सिंगरौली कहां पड़ता है? जिला सिंगरौली है। कहां पड़ता है, किस जगह पर? वहीं बैठ जाइए। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। क्या समस्या लेके आई बेटा? हम गुरु महाराज हम यहाँ पर दिखा के भी 1 महीने गए थे। पहले दिखा चुकी है? हाँ। क्या क्या पूछा था पहले? वहीं हमको चौकी रखी गई थी। हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, मेरा तबीयत सही हो गया था यहाँ। 1 दिन में मेरी तबीयत एकदम बिल्कुल, हम थोड़ी देर खड़े, हाँ एकदम ठीक हो गया था जी। लेकिन हम घर पे गए ना तो थोड़ा सा हम जब जाप करने लगे वो ओम नमः शिवाय का, तो बीच में हमारी सांस बहुत तेज से फूलने लगी, तो हमको तबीयत थोड़ी मेरी खराब लगने लगी। हमने लिखा, सुनिए। हाँ, तो आपके 2 पुत्री वर्तमान में है। हाँ। बालक होगा, पति नाम राजकुमार है। हाँ। पेट में पीड़ा है, थायराइड की शिकायत है, रोग चौकी है, खत्म हो जाएगी। ऋतु एवं साक्षी 2 आपके घर में 2 बिटिया है। हाँ। बोलो हाँ है ना? जी महाराज। दोनों पुत्री की पीड़ा खत्म होगी। साथ में नाम राजकुमार सेन, राम मिलन, सासू माँ का नाम लीलावती है। जी महाराज। अनीता सेन, पिता का नाम श्री राम नरेश है, माँ का नाम चित्ररेखा है। जी महाराज। ग्राम सोनभद्र में आपका मायका है। जी महाराज। बोलो हाँ या ना? हाँ तो महाराज। आप इतना है कि गारंटी हमारी, ये भूत बाधा खत्म। लेकिन भाई साहब, मेरी बहन, मेरी बेटी, जो जो सुन रहे हैं, बस नाटक मत करना, मैं छोड़ रहा हूं। ठीक महाराज। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, सीधी पति की गरेबान पकड़ो है। ये बात मानो मेरी, अधिकार है ना? ठीक है। इससे कैसे भूत बन जाओगे? और फिर सावन माह से रक्षा सूत्र बांधो हाथ में, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और 2 गाल में मारूंगा, गलत रास्ते पर जाओगी, सुधार दूंगा। अधिकार क्षेत्र पूरा देकर रखो, ठीक मैं कर दूंगा। और शिष्य बनना है तो संकल्प दो, तो भी मैं तुम्हें सही कर दूंगा। और यदि तुमको ये भूत ही मटकने का शौक है तो पंडोकर धाम आपसे अलविदा करता है। नहीं महाराज, बस इसे खत्म कर दीजिए महाराज। जाइए, टाटा बाय बाय। हमारा क्या जाएगा? फीस तुम्हारी समाप्त, हमें तो कुछ मिला ही है, नुकसान तुम्हारा है, हमारा नहीं है। सत्य को स्वीकार करिए। चलो धन्यवाद, जाइए। बच्चे हैं महाराज। राइट, आशीर्वाद मत जाओ। आप टन फुस मत करना। हाँ, कभी कभी हो जाता है, ऑक्सीजन कम होती है घर में तो सांस रुकने लगती है। पति महोदय ये मत समझना कि नकला बनावटी थी। बनावटी तो नहीं थी, कुछ तो था, लेकिन मैं जानता हूं क्या था। तुम नहीं, मारना पीटना नहीं, प्यार से रहना। अंदर क्या है और बाहर क्या है, जनता सब जानती है। और फिर हम तो गुरु हैं, सब जानते ही हैं। बोले पंडोकर सरकार की, कहां से आए हैं? जयपुर से। क्या समस्या लेके आए? समस्या एक तो पत्राणी आती है, जो वास्तव में वो पत्राणी है या नहीं। किस पे आती है? हमारी घरवाली में आती है। आपकी पत्नी पे आती है? सही में आती कि नहीं, आप ये पूछना चाहते हो? आती है, लेकिन वो अब 12 महीने से नहीं आ रही है। आप सुनिए, स्त्री प्रेमा देवी पर छाया एक शक्ति है, तत्काल ही लाभ होगा। वह शक्ति सत्य है, वह शक्ति सत्य है और वो कृपा करती है, लेकिन उसकी अघोरी क्रिया के कारण, निष्ठ क्रिया के कारण आपके ऊपर रोग लग गई है। इसलिए घर में परिजन पत्नी पर शक्ति आना ब्लॉक हो गई है, तो बात झूठ निकलने लगी है। और जो बोल देती है वो बात सही नहीं होती है। बोल तो जाती है, सही नहीं होती है, क्योंकि उसकी क्रिया में रोग लग गई है। जब आदमी ब्रह्मचर्यहीन होता है, जब आदमी करेक्टर लेस हो जाता है, चरित्रहीन हो जाता है, या उसकी दृष्टि कूट गंदी हो जाती है, तो शक्तियां कटने लगती हैं, सीधे 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 खत्म हो जाती हैं। जैसे उस दिन ऐसा हो जाता है, जैसे हो जाता है जैसे जो ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ता है, अब वोट नहीं आते
तो ऐसे हो जाता है। जैसे कि उसी प्रकार हो जाता है जैसे किराने की दुकान में जब पता लगता है कि कोई जीरा तलाशने आया, लेने आया और डब्बा खोला तो जीरा नहीं है। ऐसे ही आदि ब्रह्मचर्य, चरित्रहीनता, उसकी दृष्टि कूर हो जाती है तो शक्तियां धीरे धीरे कुछ क्षण में ही लुप्त हो जाती हैं और हर वाक्य झूठा निकलने लगता है और वो सिद्ध नहीं होता है। चाहे वो कुछ भी बता दे, वो आदमी ये कहेगा गलत कह रहा महाराज, ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए हर व्यक्ति के लिए लागू करता है चरित्र। हर व्यक्ति को लगता है उसका पाप, दृष्टि से भी सोचना भी, मन से सोचना भी पाप है। तो कई विषय जब घर में इस प्रकार के बनते हैं तो शक्तियां जो छोटी छोटी होती हैं, उनके कोई गुरु नहीं होता है तो वो शक्तियां कुछ दिन तो अच्छा काम करती हैं और उसके बाद वो शक्तियां चली जाती हैं। ऐसे कई दरबार हैं, कई पंडा लोग कहते हैं पहले दरबार बहुत चलता था, पहले सबके काम होते थे, अब नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि साधक गड़बड़ हो गया है, देवता गड़बड़ नहीं हुआ है। शक्ति कभी गड़बड़ नहीं होती है, साधक गड़बड़ होता है तब व्यवस्था बिगड़ती है और बात अशुद्ध निकलने लगती है। मैंने अपने गुरुमुख से जो पढ़ा, सुना, समझा, मैं वही आप सभी साधकों को भी दे रहा हूं। और हम तो कहते हैं जब मैं भी कुछ बताऊं और कोई भी पद्धति बताऊं, यदि गलत है तो टोक दो, दम है तो सबके दाम सामने टोको, जिससे कि आप तो सुधर ही गए हो और भी लोग सुधर जाएं। गलत कह रहे हो बताओ दादाजी, बताओ शर्मा जी। तो टोक देना चाहिए, क्योंकि जो टोक देता है तो उससे हजारों लोगों को एक साथ ज्ञान मिलता है। तो हमने लिखा है कि आपकी पत्नी पूरी ठीक होगी, आशीर्वाद है, और वो शक्ति तुम्हारी खुल के आ जाएगी। एक समस्या और बोलिए, एक समस्या क्या है? बच्चा पोता हुआ था, वो 8 महीने जिया, खत्म हो गया। अब चलिए, कोई वो दूसरा मसान बन गया है और वो चल के आगे चल के जन्म लेगा, आशीर्वाद है। जाओ, और डाटा समाप्त हुआ। बोलो सतगुरुदेव भगवान श्री आदिवान जी महाराज की।